ओहो, अब बस भी कर गौरी, थक गई होगी। कल सुबह भर लेना पानी। ये अचानक ममता कहाँ से जाग उठी? माँ की ममता को तू क्या समझेगी? अच्छा सुन, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। मैं राखी लाई हूँ और मिठाई। सुबह सवेरे नहा धोकर सच्चे मुंह भाई को राखी बांधना और मुंह भी मीठा करवाना। गौरी, ले, कृष्ण नहाकर आता ही होगा, उसे राखी बांध देना। ले 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 ना। ये क्या किया तूने? कमबख्त, हाथ जला लिए। ये क्या? तेरे हाथ कैसे जल गए? बोलो ना। जले नहीं, मैंने जला लिए। क्यों? गौरी, गौरी क्यों? कल रात जब उसने मुझसे कहा कि कृष्णा को राखी बांधना, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा सपना तोड़ देना चाहती है। और तुमने अपने हाथ जला लिए? सारी जिंदगी जला देने से तो हाथ जलाना अच्छा है ना कृष्णा? क्या मांगा भगवान से? जो दिल ने चाहा। क्या चाहा दिल ने? नहीं बताती, जाओ। बताओ ना। बताओ ना। हुजूर की अंगड़ाई बता रही है कि वक्त हो गया। कैसा वक्त कुरैशी मियां? अम्मा हुजूर जाने का और कैसा? कहाँ? वहीं जीना तेरी गली में, मरना तेरी गली में। हम अब तो शेरो शायरी करने लगे। देखिए हुजूर, इश्क और शायरी का चोली दामन का साथ होता है। मेरा मतलब है आप इश्क फरमाते रहिए, बंदा शायरी करता रहेगा। कहाँ का इश्क कुरैशी मियां? ये तो दिल बहलाने का एक बहाना है। पर बहाना है खूबसूरत। मेरा मतलब है बूढ़े आदो साहब की जवान बीवी। पान खाइए हुजूर। हमारी नजर का असली निशाना उनकी बीवी नहीं, बेटी है। ऐसा हुस्न कि आशिक की नजर से भला हो जाए। क्या बात कही है हुजूर ने, पर मैं तो समझा था कि आप कुछ नहीं समझेंगे कुरैशी मियां। आइए हम आपको समझाते हैं। देखो मियां, जब पेड़ से फल तोड़कर खाना होता है ना, पहले उसके पौधे को सींचना पड़ता है। अच्छा। फिर उसके जड़ों को पानी देना पड़ता है। क्या समझे? कुछ ना समझे, खुदा करे कोई। जी। अरे ये सब क्या है? कहां जा रहे हो? फतेहपुर सीकरी जा रहा हूँ बाबूजी। फतेहपुर सीकरी? मेरी पोस्टिंग आ गई है। कमबख्त पोस्टमैन चिट्ठी ही लेट लाया।
भगवान तुम्हारा भला करे। अब भाई इतनी जल्दी भी क्या है? कल सुबह ड्यूटी पर रिपोर्ट करना है और गाड़ी जाने में 10 मिनट ही बाकी हैं। कृष्णा, कृष्णा, तुमसे एक बात कहनी थी। कहिए ना बाबूजी। बेटे, बात फतेहपुर सीकरी की है। जिस वक्त मैं वहां तैनात था, एक रोज भगवान तुम्हारा भला करे, राजस्थान पुलिस का एक आदमी आया। उसने बताया कि तुम्हारा, भगवान तुम्हारा भला करे, मेरा मतलब। अरे कृष्णा, कहाँ जा रहे हो? पोस्टिंग पे जा रहा हूँ फतेहपुर सीकरी। अच्छा गौरी, जीते रहो बेटे। गौरी, तुम जल्दी में चले आए, पवन से मिले भी नहीं। पवन से? और किससे? गौरी, मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं मगर कह नहीं पाता। चलता हूं। कब लौटोगे? मैं जल्दी लौटूंगा। मैं चिट्ठी लिखूंगा, तुम भी लिखना। बैठो। तुम कहोगे कि आते ही आग में झोंक दिया, पर आज सुबह खबर मिली है कि पुरखिया के 2 साथी इस इलाके में देखे गए हैं। पुरखिया का नाम तो तुमने सुना ही होगा। जी सर, पुरखिया डाकू, जिसकी तलाश पुलिस को कई वर्षों से है। और न कभी वो मिला न उसका कोई साथी। अब तुम्हें कैसे बताऊं, ऊपर से कितना दबाव आता है उसे पकड़ने के लिए। मैं समझ सकता हूं सर। चांस यही है कि उसका अगर कोई साथी हाथ लग जाए तो बात आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि तुम उन 2 हत्यारों की तलाश में निकल जाओ। करमदीन को साथ ले लो, ये पूरे इलाके से वाकिफ है। ठीक है सर।
नहीं सर, ये तो हमारा खबरी है। करमदीन, क्या हुआ? सर, अरे तुम्हें तो बहुत बुखार है। ऐसे करो तुम वापस चले जाओ, मैं उन्हें अकेले निपट लूंगा। सर अगर मैं वापस चला गया तो तुम अकेले, और फिर रात भी होने वाली है। मेरी फिक्र मत करो, मैं उन्हें कैसे भी ढूंढ लूंगा। तुम वापस जाओ। ठीक है सर। थानेदार साहब आप? नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते माची। माची, मैं एक पुलिस अफसर हूँ। काम से बाहर निकला था, रात के अंधेरे में रास्ता भटक गया। रात काटने के लिए जगह ढूंढ रहा था। आपके घर की रोशनी देखी तो मैं... बेटे, इस घर में तो कोई रोशनी नहीं थी। तुमने आकर माँ जी कहा तो इस अंधेरे घर में रोशनी हो गई। अंदर आ जाओ बेटा, ये मेरी पत्नी है पार्वती। आओ अंदर आ जाओ। पार्वती जी। खाना परोस दो। हाँ जी। बेटा हम दोनों खाना खाने बैठने वाले थे, अब तुम आ गए, तुम भी खाओ हमारे साथ। नहीं माँ जी, मुझे जरा... अरे पगले, खाने के समय तो भाग्यवान के घर मेहमान आता है, और मेहमान जब बेटे जैसा हो तो बैठो। बैठो बेटा। हे ईश्वर। नहीं बस मैं... अरे बेटा खाओ खाओ, सुबह से भूखे होगे, पेट भर के खाओ। खाओ। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जी कृष्णा। कृष्णा। बेटा क्या सोच रहे हो? खाना खाओ। सोच रहा था कि घर ना तो चार दीवारों का नाम है, और ना उन चार दीवारों के अंदर रहने वालों का। घर तो उस प्यार का नाम है जो हवाओं में खुला हुआ है। बाजू में जरा अपने घोड़े को देख लूं और वहीं सो जाऊंगा। अरे बाहर क्यों बेटा, तुम यहाँ अंदर चारपाई पे सो। आओ। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ नीचे सो जाता हूँ। नीचे तो मैं सोऊंगी, मुझे आदत है सोने की। अरे बाजी आप क्या कर रही हैं? आप यहाँ सोएंगी। सुना है माँ के चरणों के नीचे स्वर्ग होता है। मैं एक रात स्वर्ग में बिताना चाहता हूँ। जीते रहो बेटा, जीते रहो।